अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। आज पूरी दुनिया में एक खौफनाक खबर जो है वो सामने आई है। तुर्की और शाम में एक तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अब तक जान बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 2500 हो गई है। जो हुकाम है उनका यह कहना है कि अब तक हज़ारों अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें जो है इस वक्त जारी है। इस वक्त तुर्की और शाम में लाखों अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं, लेकिन अमवात में इजाफे का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अब मैं इस वक्त क्वेटा का इलाका है, ये कदीम रेलवे स्टेशन, यहाँ पर मौजूद हूँ। इस इलाके का इंतखाब मैंने क्यों किया? ज़ाहिर है क्वेटा शहर और बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जो हैं वो ख़तरनाक ज़लज़ला जोन में वाक़ है। 1935 में 30 सेकंड में रात को, आधी रात को पूरा क्वेटा शहर जो है एक तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में तबाह हुआ था। फिर बाद में नया शहर अंग्रेज़ हुक्मरान ने बनाया। उस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंग्रेज़ हुक्मरान ने यह फैसला किया है कि चूँकि क्वेटा शहर जो है ख़तरनाक ज़लज़ला जोन में वाक़ है, लिहाजा आप 30 फुट से ऊपर जो है बिल्डिंग या इमारत आप तामीर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो तबाहकुन इतलात अदाद व शुमार है उसके मुताबिक इस वक्त क्वेटा शहर में 1000 से ज़ायद मकानात और बिल्डिंग जो तामीर किए गए हैं वो बिल्डिंग कोड की उनमें खिलाफ वर्जी की गई है, यानी 30 फुट से ऊपर बनाए गए हैं। अब एक तो ये है कि बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी की गई है, दूसरी जानिब ये है हमारे यहाँ मटेरियल्स जो है उसको भी चेक नहीं किया जाता। बहुत कमज़ोर मटेरियल के साथ हमारे यहाँ बिल्डिंग, दुकानें, घर जो है वो तामीर किए जाते हैं। वैसे तो बड़े लग्जरियस बाहर से नज़र आते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत कमज़ोर होती है। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में 1935 में जब ज़लज़ला आया तो ज़ाहिर है यहाँ पर रेलवे का निज़ाम था। अंग्रेज़ ने 1890 में फंक्शनल एक रेलवे का निज़ाम दिया। उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये चमन वाले या जोब वाले या जो खैबर वाले थे उनकी सहूलत के लिए अंग्रेज़ ने रेलवे का निज़ाम नहीं बनाया। अंग्रेज़ रशिया को काउंटर करना चाहता था। ये 1935 के बाद जब ज़लज़ला आया तो उसमें उस वक्त के रेलवे के अफसरान और एहलकार जो थे वो जान बहक हुए थे। सिख थे, हिंदू थे, अंग्रेज़ थे, उनके यहाँ पर एक यादगार जो है वो तामीर की गई। लेकिन हमारे यहाँ अब इस वक्त आप आते हो तो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं है, ये अभी इसको छुपाया गया है। पहले हमारे पास तारीख़ नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे आते हो, पुलिस वाले या रेलवे एहलकार आ जाते हैं कि सर ये इजाज़त नहीं है, आप नहीं बना सकते। हमारे यहाँ ये अलमिया है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर मोनूमेंट कहें या मेमोरियल जो है उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, उहदे लिखे गए हैं, ये सब कुछ उनका ये यहाँ पे लिखा गया है। कहने का मकसद ये है कि क्वेटा शहर बलूचिस्तान के अक्सर इलाके ख़तरनाक ज़लज़ला जोन में वाक़ है। क्वेटा शहर को इस वक्त जो ख़तरा है वो मेरे साउथ में चिल्तन जो फॉल्ट है उससे है, नॉर्थ में चमन फॉल्ट से है। 1935 में भी जब क्वेटा शहर तबाह हुआ था तो वो चिल्तन फॉल्ट के नतीजे में तबाह हुआ था। 30 सेकंड में पूरा क्वेटा शहर तबाह हुआ। उसके बाद फिर यह है कि जो चमन फॉल्ट है उससे भी क्वेटा शहर को मुसलसल ख़तरा रहता है। अब यहाँ पे सूरत हाल चमन फॉल्ट के ताने बाने चाइना तक मिलते हैं। मैंने जो जियोलॉजिस्ट से बात की, मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर इमरान खान, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान के MD थे, उसके हेड थे। उन्होंने PhD की है अमेरिका से। मैं थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसने ये कहा कि क्वेटा शहर में ख़तरनाक ज़लज़ले आने का खदशा यहाँ पर मौजूद है, चूँकि ये रेड जोन में वाक़ है और ये 2 फॉल्ट है, इनके दरमियान वाक़ है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, खुदा न खस्ता। अब 1000 जो आपने बिल्डिंग्स तामीर किए हैं, नक्शे कहाँ से पास हो गए, कौन जिम्मेदार था? लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई बड़ा प्लाजा तामीर करना चाहते हैं, जो पास करने वाले, जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले वो खुद आपके पास आते हैं कि इतने पैसे दें, आप बनाएं। उसमें इंसानी जानें ज़ाया होती है, जो भी होता है उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। ये हमारे यहाँ निज़ाम है, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की रिएक्टर स्केल पर 7 रिएक्टर स्केल से अगर ऊपर हो तो आपका पूरा शहर जो है वो तबाह हो सकता है। अब 20 साल का अगर हम थोड़ा सा रिकॉर्ड देखें, हरनाई, अबारान, माशकेल, मुख्तलिफ इलाके, ज़ियारत, इन तमाम इलाकों में तबाहकुन ज़लज़ले आए हैं। सैकड़ों अफराद जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं, हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। लेकिन हम सबक सीखने वाले नहीं है।
अब तुर्की जो है वो कोई मामूली मुल्क नहीं है, वहाँ पे फिर भी कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लेकिन अब तक जो हमारे पास आदाद व शुमार है, 25,000 से ज़ायद लोग जो है लुकमाए अजल बन चुके हैं। हज़ारों अफराद जो है अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, हज़ारों के हिसाब से जो है लोग ज़ख्मी हैं और लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। अब कौन पूछेगा? ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, सब की जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम ये जो 1000 से ज़ायद मकानात, बिल्डिंग्स, घर जो तामीर किए गए हैं, इनको चेक किया जाना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि ये बहुत ख़तरनाक मामला है और हम एक ख़तरनाक शहर में रह रहे हैं। बम धमाकों में तो 10, 5, 20 जो है वो जहाँ बहक हो जाते हैं या टारगेट किलिंग में। खुदा न खास्ता अगर कुदरती आफत आया उससे कौन बच सकता है? अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।